बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ SL Chatta here from United Arab Emirates Dubai. How are you? I hope you are all well and good. कैसे हैं दोस्तों आप? क्या हाल अहवाल हैं आपके? इस वक्त हम आपसे मुखातब हैं, बात कर रहे हैं दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट अपने यूट्यूब चैनल SL Chatta से। कैसे हैं आप सब और कैसी गुजरी आपकी ईद? लास्ट 3 previous days almost ईद in the whole world, पाकिस्तान एंड इंडिया, अरब कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, टोटल स्टेट में लास्ट 3 previous days जो थे वो ईद डे थे। कैसी रही आपकी ईद बताइएगा ज़रूर। यकीनन इस वक्त जी हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम है और साथ साथ वाक टाइम भी है और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मौसम है, बादल हैं, ऑलमोस्ट क्लाउड्स हैं, कोई स्टार तो नज़र नहीं आ रहा, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कुछ मौसम में बेहतरी आई है। डे टाइम का 45 ऑलमोस्ट टेम्परेचर था, इस वक्त आई थिंक 32 है, तो टेम्परेचर तो ठीक है आप कह सकते हैं, बट हमारी बड़ी दौड़ लगी है अभी कुछ देर पहले, बड़ी ज़बरदस्त दौड़ लगी है और सांस अभी भी आलमोस्ट उसी तरह फूली हुई है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, बट आप फिर कहते हैं कि हर रोज़ तो आप हमें ये सुना रहे होते हैं कि कैटो आ गई थी। अच्छा, पहले तो कैटो की आने की कैटेगरी कुछ और थी, आज जो जिस तरह आई है वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है, पड़ी हुई है, ठीक है, और उस पर वो सारा सीन भी रिकॉर्ड है, ठीक है। वो किसी दिन आपको ना वो सीन आपको दिखाएंगे तो फिर आपको यकीन आएगा कि क्या हुआ था। वैसे आपको बातों पे तो आपने मानना कोई नहीं क्या हुआ। तो आज तो अच्छी खासी हमारी जो है ना वो कैटो की और हमारी अच्छी खासी उसने हमारी दौड़ी लगा दी, हम तो बाल ही बचे आलमोस्ट। आज अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, यकीन जाने आज बहुत बुरा हुआ। खैर, बात कर रहे हैं जी आपसे ईद डे के हवाले से, कैसी गुजरी आपकी ईद। हमारे पास तो जितने मैसेजेस आपके आए यही बताया गया कि हमने गुजारी नहीं, गुजर गई है, मनाई नहीं ईद किसी ने। पूछा गया जी कब ईद मनाते हैं, जवाब मिला जी बचपन में ईद मनाते थे। तो अब क्यों नहीं मना सकते, क्या मसला है हमारे साथ, क्या वजह क्या है? क्या लाइफ इतनी बड़ी, क्या चैलेंजेस हमसे बड़े हो गए हैं कि हम हमारी उन चैलेंजेस में दब जाए? अच्छा, इस पे ये बात याद रखें, ये जो ईद उल अज़हा होती है ना, ईद कुर्बान जिसको आप बोलते हैं, बड़ी ईद हमारे लफ्ज़ों में ये भी बोला जाता है, तो ऑलमोस्ट हम ये कहते हैं इसमें ठीक है जी, इसमें है शहादत तो है, 9 ज़िलहज को शहादत है जनाब हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की, और 12 ज़िलहज को शहादत है आपके शहजादों की, और मौला का 8 ज़िलहज को छोड़ जाना मक्का से मदीना, ये तो एक रियलिटी है, फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये उस तरह से सेलिब्रेट होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम ईद उल फितर के हवाले से भी जब हमने बात की थी तो ऑलमोस्ट हमारे जानर के यही रिप्लाई आया था जी ईद गुजारी गई है, और सब ने यही जवाब दिया जी ईद 100 के गुजारी है या गुज़र गई है, मतलब 100 के गुजारे या जैसे भी है तो गुज़र गई, मतलब हमने नमाज़ पढ़ी और वो गुजार दी। और बचपन में हमारी ईद होती थी, अब तो नहीं होती, तो क्या हम बचपन में ही रहें सारे? क्या हम हमारी वही एज रहे? तो क्या आप हम कहना क्या चाहते हैं अल्लाह से कि हमारा वही इरा रहे जो हमारा गुज़र चुका है? नहीं, जहाँ बचपन में हम ईद मना सकते हैं वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में नहीं कर सकते होते, हमारे पास वो शऊर नहीं होता, ठीक है। तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में, अभी भी देखें हम बहुत चीज़ें मिस कर रहे होते हैं बचपन की। लेकिन ये याद रखें, ये मेरा पर्सनल तज्ज़िया है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बचपन में वाकई नहीं पता होती, तो हमें बड़े होकर पता चलती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें, अब मैं एक का मेंशन करूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतनी लॉन्ग इसको करना नहीं चाहते। लेकिन याद रखें, कहना आपसे ये है जनाब कि जब कोई भी लाइफ में ना, हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रेजिडी मौजूद है, ये याद रखें। उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, वो छुपा के रखता है, वो उसके साथ जीना सीख लेता है, वो उसको हैंडल कर लेता है, वो उसके साथ अपनी लाइफ का टाइम टेबल बना लेता है, उसकी लाइफ का शेड्यूल उसके मुताबिक जो है ना वो सेट हो जाता है, तो ये अलग कहानी है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम एफर्ट से गुजरे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखें, याद रखें, ये जो हम बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से ये फ़िक्रा बोल जाते हैं ना कि वो बनाते थे अब गुजारते हैं, या फिर गुजर ही जाती है, ये तो उससे भी बड़ा अच्छा फ़िक्रा आया ना कि गुजर ही जाती है, ये गुजारने से भी एक स्टेप सुपर डुपर रिलेटिव डिग्री में आ गया ना कि गुजर जाती है। तो याद रखें दोस्तों
ऐसा कभी भी नहीं लाइफ में हुआ कि कोई भी वक्त नहीं आएगा हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमने एक अचीवमेंट की है ना अपनी लाइफ में, हमें ये लगा कि हम ये वाली चीज़ को, ये गोल हासिल कर लेंगे, ये अचीवमेंट्स हमारी होंगी तो हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, या ईद से अलावा भी कोई भी ऐसा मौका आपकी लाइफ में आता है तो हम इसको मनाएंगे। तो ऐसा कोई भी आने वाला नहीं है। आप एक चैलेंज को अभी विन करोगे तो नया चैलेंज, जैसे ही आपका अभी सर झुका ही होगा, आपके सर उठाने से पहले न्यू चैलेंज आपके सामने खड़ा होगा जिसको आपने विन करना होगा, और साथ ही आपकी न्यू चैलेंज को विन करने की स्ट्रगल और एफर्ट शुरू हो जाएगी। ये बात याद रखें, ऐसा कोई वक्त नहीं आने वाला। हमारी अपनी एक लाइफ सेट होता है कि मैं मेरे समेत हमने ये ज़हन बनाया होता है जी फ़लाँ चीज़ हम गेन कर लें, फ़लाँ अचीव कर लें, फ़लाँ मसला हमारी लाइफ का जो है वो सॉल्व हो जाए तो उसके बाद हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, तो हम इजी फील करेंगे। ये याद रखें, वो ना कोई टाइम ऐसा आने वाला है, ना कोई चांस मिलने वाला है जिसमें आप ये कह सकें कि ये कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि हम वो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही एक चीज़ को अचीव करेंगे ना तो दूसरी सर उठा के जनाब उससे भी बहुत बड़ा सर उठा के खड़ी होती है हमारे सामने कि इसको अचीव करें। या तो कामयाबी मुसलसल एक तसलसल का नाम है जनाब। एक कामयाबी के बाद अगर आप छोड़ देंगे ना, रुक जाएंगे, तो वो कामयाबी नाकामी में बदल जाएगी। ये बात याद रखें। तो ये चीज़ें हमें अपने आप को समझाना होगी, हमने अपने साथ दोनों चीज़ें लेके चलनी है। अगर हम इस एज में कह देंगे जी हमारी गुजर गई है तो अपने पेरेंट्स के बारे में हमारा क्या ख्याल है? वो तो कहेंगे जी हम तो फिर अपनी मौत का वेट करें बैठ के, हमारे पास तो फिर बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। हम जैसी एज में लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं जी अब क्या, वो तो गुजर गया टाइम ईदें स्पेंड करने का। भाई हमारे पास हिम्मत है, हौसला है, हम बहादुर हैं, जुर्रत है, करज है, हमने जहान को देखा है, हम बड़े बड़े चैलेंज को देखते होते हैं, हम अपने आप को कहते हैं जी हम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे होते? हमारी वजह से कोई हमारे घर वाले क्यों नहीं मोटिवेट होते? हम अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे होते कि वो उनको लगे कि ज़िंदगी अभी है बाकी। जब हम अपने ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जी कोई बात नहीं है, गुजर गई, अब तो क्या मसला है जी, अब तो बड़ी फ़लाँ मसला, फ़लाँ काम होने वाला है, अभी फ़लाँ काम होने वाला है। तो हमने जब ये कहानियाँ अपने घर में छेड़नी है तो साफ ज़ाहिर है घर वाले तो पहले ही वो तो इतनी चैलेंजेस को उन्होंने तो इतना जहान देखा भी नहीं होता, तो वो तो बड़ी इजीली मान जाते हैं, अच्छा जी ठीक है फिर लाइफ तो होगी। वो तो लाइफ को जामद ही समझेंगे ना। तो ये हमारा कसूर कहीं ना कहीं होगा। और दूसरी बात, लाइफ में किसी टाइप का भी दुख हो ना, याद रखें, किसी कैटेगरी का भी दुख हो ना तो याद रखें उसके साथ जीना सीख लें, उसके साथ अपनी लाइफ का टाइम टेबल सेट करें। जैसे ही टाइम टेबल आप सेट करेंगे ना तो याद रखें उसको एक्सेप्ट कर लें। पहली बात ये है, हम बड़ी मुद्दत लगाते हैं किसी भी अपनी लाइफ की किसी टेंशन, किसी परेशानी और किसी दुख को एक्सेप्ट करने में बड़ा ही यकीन धरने टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम हमारा लग जाता है। और जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना उसके मुताबिक शेड्यूल तैयार कर लें, यकीन जाने टाइम टेबल बना लें। जितनी जल्दी हम अपना शेड्यूल तैयार करेंगे उसके मुताबिक, और हमारा मालिक हमें देख रहा है, हम वॉच किए जा रहे हैं, उसको पता है सब के क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको हमारी बेताबियाँ, बेकरारियाँ, बेचैनियाँ सब नज़र आ रही हैं। ये याद रखें, वो जो हम किसी से भी इजहार नहीं ना कर सकते दोस्तों, वो भी जानता है। वो आप बताएं या उसको ना बताएं, उसको सब पता है कि क्या लाइफ में चल रहा है, वो सब जानता है। वो हमारी थकावटें, हमारे लहजे, हमारे शिकवे, हमारी शिकायतें बड़ी खुशदिली से सुनता है, उसको पता है क्या मसला चल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना, हम दुख को जितनी जल्दी कबूल करेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए रास्ता निकालेगा और बड़ा ज़बरदस्त वो उसको, क्योंकि वो उसको ये यकीन हो जाएगा कि मेरा बंदा मेरे मुताबिक, मेरे जो मैं इसको जिस तरह मैं चलाना चाह रहा हूँ ना वो चलना शुरू हो गया, तो वो उसी हिसाब से हमारी लाइफ को बड़ा अच्छा कर देता है। देखें, अगर हम अपने आप को कह लेते हैं ना या अल्लाह ऐसे सही तो ऐसे ही सही, तो ऐसे ही सही, अच्छा तो ऐसे राजी है ना तो फिर सही है, फिर उसको बताएं। ये दरमियान मैं हाजी साहब हम पता कैसे लाइफ गुजारते हैं, हम गुजारते हैं दरमियान वाले रास्ता अख्तियार करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा ये भी सेविंग पॉइंट रख लेते हैं, ये भी सेविंग रख लेते हैं। भाई ओ बाबा मसला है ना तो उसके सामने टका के रो लो, गिड़गड़ा के रो लो, उसको मतलब टूट के बिखर के उसको बता दो कि हम थक गए हैं, बस कर मान, इनफ इज़ इनफ, बादशाह अल्लाह हम तेरे बंदे इंतहाई कमज़ोर तेरे बनाए हुए बंदे हैं, तू बादशाह, तू अला कुल्ल शैइन कदीर है। मालिक हमारी तेरे सामने कहाँ जलती है, हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं, हमारे पास ना वो पावर है, ना वो कुव्वत है, ना ताकत है, ना बर्दाश्त है, ना हिलम है, ना सब्र है, तो हम क्या कर सकते हैं। बादशाह तू निगाह करम करना, बस कर दे बादशाह, बस कर मेरा मालिक, कोई रास्ता निकाल, तू निकाल सकता है, कोई तो रास्ता होगा ना निकलने वाला। और देखें वो उसने ऐसा नहीं करना,
वो अला कुल्ले शैइन कदीर है दोस्तों। उसने एक पल में, एक लम्हे में कहानी बदल देगा। और जब यकीन जाने आप टका के उसके सामने रोते हैं ना, ये मैं जानबूझ के लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, जब हम रोते हैं ना तो वो खुद ब खुद हमें तसल्ली देता है और वो यकीनन रास्ता भी निकालता है। ये उससे ये कह देना अपने नसीब को, जी मेरा नसीब ऐसा है, नसीब 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाले ने लिखा हुआ है दोस्तों। ये तो हमें हमें गलतफहमी है ना, तो वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, अपना कुर्ब देना चाहता है ना, अपने करीब करना चाहता है ना, वो कहते हैं ना मेरा बंदा मेरे करीब आए, मेरा है तो मेरा बन के रहे, तो हो जाओ ना उसके जैसे वो चाहता है, रह लें, शेड्यूल बना लें, दुख के साथ जीना सीख लें, यकीन जाने सुख उंडेल देगा वो। इतनी जल्दी करके देखें, सुख दुख के साथ अपना शेड्यूल बनाएं, देखना वो कितनी जल्दी फिर आपको सुख देता है कुछ देर। और उसके साथ कितना आप में सब्र आएगा, कितनी बर्दाश्त आएगी, कितना हिल्म आएगा। और आप जैसे लोग फिर हम जैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा है। और मैंने कभी भी किसी दौर में भी, अपने बचपन में भी कभी ऐसी बात नहीं की थी कि जो सिर्फ किताबी बात हो। हमेशा जितनी मेरी बातें होती हैं उसमें प्रैक्टिकल शामिल होता है, याद रखें। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं ही वो वाहद बंदा हूँ जो इस तरह के क्राइसिस से गुजरा हूँ। वो क्राइसिस किसी कैटेगरी के हो सकते हैं, वो पेरेंट्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकली हो सकते हैं, वो जिस तबके में हम जी रहे हैं ना उसी किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी रखता है। ये अलग बात है कि वो उसके साथ वो जीना सीख जाता है और वो अपने आप को किसी के सामने ना खोलो, अपने मालिक के सामने खोलने की ज़रूर आदत डालो। जितनी जल्दी उसके बब से बात करने हमें आ जाएगी ना, उतनी जल्दी हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। और यकीन जाने वो हमेशा रोने नहीं देता, वो खुद रास्ते निकालता है। वो आपकी लाइफ में ऐसे आसमानों से बंदे नाजल कर देता है, आपकी सोच वहम गुमान में भी नहीं होता। तो वो इंसान ऐसे आपकी लाइफ में वो लाता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी कैथारसिस का सबब बनते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कोई हवा का झोंका ऐसा हो जाता है, रे ऑफ होप जिसको आप कह सकते हैं, कि वो आपको कहीं ना कहीं, आप जिस टाइम पे आप रो रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसे इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं कि जो आपके रोने वाला टाइम था, जो आपका टेंशन वाला टाइम था ना, वो अल्लाह चाहता है कि इसके साथ स्पेंड करे, और ये वो बंदा आपको रब से जोड़ देता है। ये यकीन रखें। और ये नेचुरल शय है, ये मानना पड़ेगा हमको, ये होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे इंसान मिल जाते हैं और ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो आपको ध्यान लगाना चाहता है, वो अपने बंदे को इतना बेबस टूटा हुआ बिखरा हुआ कभी नहीं देख सकता। वो इतने आंसू हमारे गिरते हुए बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसको पंजाबी में कहते हैं उसको वारा ही नहीं खाता कि मेरा बंदा इतना रोता ही रहे, भला रोता ही रहे। वो खुद रास्ता निकालता है, वो खुद लाइफ में, क्योंकि इंसान हमेशा इंसान से ही वो ना उसका दिल बहलता है। ये भी इंसान का वीक पॉइंट है, वो कभी भी चीज़ों से नहीं बहल सकता। उसके सामने जो मर्जी रख दें फिर भी उसको इंसान ही चाहिए होगा कि जो उसको साथ लेके चले। फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसे इंसान उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर देता है ताकि वो उसकी कैरी ऑन कर सके, और कहीं ना कहीं से वो हौसला ज़रूर अपने बंदे को देता है। यही वजह है कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। देखें, जब माँ कुछ कर नहीं सकती तो दिल बहलाती ज़रूर है बच्चे का। माँ कर कुछ नहीं सकती और वो सब कुछ कर सकता है। तो जब वो कर सकता है तो वो ये कर रहा है ना, तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमें उसकी माननी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कहना कि हमारी लाइफ में ये मसला है। बताएं ज़रूर, अपने बादशाह को बताएं, ज़रूर बताएं, बात करें, हर रोज़ करें, जिस वक्त मर्ज़ी चाहें उससे बात करें, जिन मर्ज़ी लफ्ज़ों में बात करें, अरबी में करें, उर्दू में करें, पंजाबी में करें ज़रूर। ये उससे बात करने की आदत ज़रूर अपने आप को डालें। जितनी जल्दी बात करेंगे ना उतनी जल्दी मसले हल होंगे। बहुत सी बात आपसे हो गई और मेरी कहीं कोई बात आपको बुरी लगी हो तो एडवांस माजरत कर रही हूँ। बहुत जल्द जो है ना वो आपने शायद मैंने कुछ ऐसा जल्दी में कह दिया हो कि जो बाकी अच्छा ना हो, बट मैंने जो कहा मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक है। कहीं आपको बुरा लगे तो आपके कहीं किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए एडवांस माजरत कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 अशार पेश करेंगे हमद के, और उसी पे मैं वाइंड अप कर दूँगी। बात तो मैंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की शहादत ही करनी थी, तो वो यकीनन हम कल करेंगे। आज बहुत ज़्यादा बात होगी क्योंकि आज मेरे माइंड में था, जब जिससे सुना उसने यही कहा ईद गुजर गई, तो मेरे अंदर कहीं कुछ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ अपने लिए क्या, हमें कुछ मतलब ये हमें लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए ना, जो गुजरती है ना वो आइंदा हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज जरूर वो मनाने में आ जाए, वो मनाने में, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। और दुआएं भी आपके साथ है सारी। अल्लाह ताला हाँ आपको खुश रखे, हमेशा 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 मालिक जो है ना वो अपनी याद के साथ आपको खुश रखे। कहीं कोई परेशान, किसी कैटेगरी की भी कोई टेंशन परेशानी, किसी लेवल किसी कैटेगरी की है, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ अपनी जनाब से पैदा करे, और उसकी तरफ से आई हुई आसानियाँ जो होती हैं वो हमेशा और लाजवाल होती हैं। सिर्फ 2 अशार पेश करेंगे और इसको भी छोड़ देंगे, कल में डाल देंगे। सिर्फ 2 अशार।
कि मेरी फ़ना है बका ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी फ़ना है बका ला इलाहा इल्लल्लाह, है मुझ में नूर खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उसका आईना हूँ वो है आईना मेरा, मैं उसका आईना हूँ वो है आईना मेरा, यही है रकबा मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं ही हूँ नूर मोहम्मद जो हैं रसूल अल्लाह, मैं ही हूँ ज़हूर खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। है बंदा हक़ का हूँ लेकिन खुदा नुमा बंदा, खुदा है बंदा नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें एक शेर है, उसकी तशरीह करेंगे कल, खुद नहीं करनी शुरू कर देनी। खुदाई मुझसे है सारी खुदाई में मैं हूँ, अजब है बेद मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। और तो खुद ही मट्टी तो खुद आया, खुदा खुद ही में नज़र हमें थे उससे जुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ाया है मुझे इस तरह पीर ने कलमा कि आप खुद में बना ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी फ़ना है बका ला इलाहा इल्लल्लाह, है मुझ में नूर खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तफसील कल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा आप वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचे। अब तक इतना ही, मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।